Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 9th lecture of computer graphics. In last class, we continued our discussion on viewing, and we talked about perspective views and projections. Perspective views और projections जो हैं उनमें we saw कि हम जो 3D images हैं उनको हम मैप करके देखते हैं ऑन 2D स्क्रीन या 2D प्लेन्स के ऊपर हम उनको मैप करके देखते हैं। तो हम जिस एंगल से, जिस साइड से उस चीज़ को देख रहे हैं वो मैटर करती है कि वो उस 2D प्लेन के ऊपर वो चीज़ किस तरह से नज़र आएगी। तो उसमें वी हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस। हमने लास्ट क्लास में उनके नामों का जिक्र किया था, विच वर लाइक दिस प्लेन है, ओब्लिक है, एक्जियोमेट्रिक है, एनएक्जियोमेट्रिक है, आइसोमेट्रिक है। we named different things, but today we will establish के what are these और उनके दरमियान में जो distances हैं, differences हैं, वो क्या हैं। For example, we talked about elevation, front elevation, जैसे you can see it's over here, और इसमें जो plane है जिसके ऊपर हम ये projection ले रहे हैं, it's exactly perpendicular to the face of the जो भी temple है या building है in the book. These are the examples from the book जो कि angel की जो book है उसकी examples हैं। Then we have elevation oblique, यानी टेढ़ा elevation है, किसी एंगल से हम इसको देख रहे हैं। Then we have plane oblique है कि टॉप से हम देख रहे हैं उसको, लेकिन it's not exactly from the top कि हम अगर मिडल से देख रहे हो, it's like oblique भी है और कुछ थोड़ा सा planar भी है। Then we have isometric में actually we have these 3 angles। उसमें अगर ड्रा करें कि ये जो एक लाइन अगर हम वैसे वर्टिकल ड्रा करते हैं तो ये जो एंगल्स हैं, these 3 angles should be same। तो इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। देन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। तो लेट्स सी के व्हाट दीज थिंग्स आर, यानी पर्सपेक्टिव्स और प्रोजेक्शंस में बेसिकली हम किस तरह से उनको डिफाइन करते हैं, उनकी व्हाट आर वही चीज़ें जो हैं वो उसके डिफरेंस को रिप्रेजेंट भी करेंगी, और उससे हमें पता चलेगा कि व्हाट आर द डिफरेंस इन दीज different orientations or different projections and perspectives। तो सबसे पहली चीज हमने देखी थी that was orthographic projections। in this जो orthographic projection है, इसमें the projectors are orthogonal to the projection surfaces। यानी orthogonality is something जो कि अगर इसको ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो इट इज रिलेटेड विद एनी डायमेंशनल स्पेस, एन डायमेंशनल स्पेस। तो हम जनरली इसको हम डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे हम समझने के लिए इसको प्रिपेंडिकुलर कंसिडर कर सकते हैं इन 3D और 2D स्पेस में। ऑर्थोगोनैलिटी वुड बी रिप्रेजेंटिंग प्रिपेंडिकुलरिटी। तो हम इसको परपेंडिकुलर के तौर पे देख सकते हैं कि यानी जो सर्फ प्रोजेक्टर्स हैं दे आर ऑर्थोगोनल टू द सरफेसेस। अब इसमें ये देखें कि वी हैव दिस प्लेन जो कि इस फेस के पैरेलल है और इस फेस के परपेंडिकुलर है। तो वी कैन यूज दिस एज ऑर्थोगोनल, और इसमें हम ओनली 1 फेस दिखा रहे हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस जो होंगी दे विल बी शोइंग एनीथिंग विच इज पैरेलल टू आइदर सरफेस और एन एज, यानी किसी एक्सिस के पैरेलल भी हो सकते हैं। तो
we see what are the different orthographic projections. Then we have axonometric projections. Axonometric projections में we have three types of projections. जो इसमें बेसिकली जो हमारा डिफरेंस है व्यूज का, दैट इज कि जो प्रोजेक्शन प्लेन्स हैं दे कैन मूव रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट, यानी हमें वी कैन जैसे कैमरा मूव करता है अराउंड समथिंग, वी कैन हैव दैट थिंग, या वी कैन मूव रिलेटिवली, यानी उसमें डिस्टेंस का भी डिस्टेंस भी चेंज हो सकता है, एंगल भी चेंज हो सकता है रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट. सो जो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस हैं दे आर classified by how many angles our corner are projected, our projected cube are the same. यानी जो हम क्यूबिक, अगर फॉर एग्जांपल वी आर रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पे तो ये एग्जैक्ट क्यूब नहीं है, बट इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग अ क्यूब, तो एक्चुअली अ क्यूब इज इन 3 dimension and we represent it in 2 dimensions. तो इसके जो एंगल्स कितने सेम हो रहे हैं ऑन मेन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज व्हाट इज क्लासिफाइड इन एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस. सबसे पहली है ट्राइमीट्रिक प्रोजेक्शन. इसमें इफ यू सी, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन, तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं, दिस इज समथिंग, यानी ये एंगल और ये एंगल, इनमें से कोई भी दो जो हैं, तीनों जो हैं वो डिफरेंट हैं. दिस विल बी ट्राइमीट्रिक, यानी अगर इन तीनों की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होगी तीनों एंगल्स की, तो जो प्रोजेक्शन होगी उसको हम ट्राइमीट्रिक कहेंगे. देन वी हैव दिस डायमीट्रिक. डायमीट्रिक में वी विल हैव 2 एंगल्स दैट आर सेम एट लीस्ट एंड एट मोस्ट, यानी एग्जैक्टली 2 एंगल्स विल बी सेम. तो इसमें हम इन 2 एंगल्स को, फॉर एग्जांपल ये एंगल और ये एंगल जो हैं ये बराबर हैं, और द थर्ड एंगल वुड बी समथिंग एल्स. नजर भी आ रहा है कि वो कुछ थोड़ा सा बड़ा होगा. यानी बेसिकली द पॉइंट इज कि वी हैव दिस होल 360 डिग्री. इसको हमने if we have this type of orientation, जिसमें कि ये तीनों एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं एक्सिस के ऑन 2D. ऑब्वियसली यहाँ पे तो इट सीम्स लाइक हम 3D रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर 2D ऑब्जेक्ट्स. एक ही प्लेन में वी कैन मेजर द एंगल बिटवीन these two lines and these two lines. If all 3 angles are different, तो जो व्यू है दैट इज ट्राइमेट्रिक. इसी तरह से अगर हम यूं करें कि वी हैव, for example, let's say these 2 angles are same and this angle is different on an axis, तो ये डायमीट्रिक व्यू होगा. यानी इसमें ये 2 एंगल्स जो हैं दे आर सेम. सिमिलरली इफ वी हैव 3 एंगल्स दैट आर इक्वल, यानी हम एग्जैक्टली
तीनों जो एंगल्स हैं दे आर इक्वल, तो उस केस में वी विल कॉल दैट व्यू एज एन आइसोमेट्रिक व्यू। तो बेसिकली एक्सोनोमेट्रिक जो प्रोजेक्शंस हैं उनको हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। यानी हमारा जो मेन इसकी कैटेगरी है, अकॉर्डिंग टू दैट आवर प्रोजेक्शन प्लेन कैन मूव रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट दैट वी आर व्यूइंग, और उस ऑब्जेक्ट को हम अगर देख रहे हैं इस तरह से कि उसके जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं उनमें कोई भी एंगल सेम नहीं है, यानी इफ दिस इज द सिचुएशन उसके प्रिंसिपल एक्सिस की, या इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो हम उसको ट्राइमेट्रिक का नाम देंगे। और अगर सिचुएशन ये है कि उसमें दो एंगल जो है वो सेम है तो हम उसे डायमेट्रिक का नाम देंगे। एंड इफ वी हैव ऑल थ्री एंगल्स दैट आर सेम तो हम उसको आइसोमेट्रिक व्यू का नाम देंगे। These views are basically very useful, especially you will see, और अगर आप कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को देखें तो उसमें मोस्टली व्हाट यू गेट इज मोस्ट पॉपुलर व्यू जो है वो आइसोमेट्रिक व्यू आपको एक नजर आएगा कि हम एक पर्टिकुलर एंगल से उस चीज की एलिवेशन को या उस चीज को हम जरूर दिखाते हैं, या उसका आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो जरूर दिखाते हैं। एंड देन वी कैन हैव दोज जो हमने लास्ट क्लास में भी जिनका जिक्र किया था कि टॉप व्यू है, प्लेनर व्यू है, एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन है, बैक एलिवेशन है, या साइड एलिवेशन है। तो वो आपको खास तौर पे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में, जैसे कोई किसी घर की ड्राइंग है, घर की जो नक्शा है, नक्शा जो है वो ऑब्वियसली इट हैज समथिंग अ होल डॉक्यूमेंट, बट यू विल सी कि उसमें आपको एक फ्रंट एलिवेशन नजर आ रही होगी, सिर्फ फ्रंट होगा, कुछ पीछे नहीं है कि क्या नजर आ रहा है। एंड देन यू विल हैव एन आइसोमेट्रिक व्यू कि आइसोमेट्रिकली अगर हम उस घर को देखेंगे तो वो हमें कैसे नजर आएगा। तो उसमें वो सिचुएशन यूं होगी, यू कैन सी फ्रंट एलिवेशंस एंड यू कैन, और जरूरत के मुताबिक हम किसी भी तरह की प्रोजेक्शंस जो हैं वो बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर ओब्लीक प्रोजेक्शंस। ओब्लीक प्रोजेक्शंस में द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्टर्स एंड प्रोजेक्शन प्लेन्स इज आर्बिट्रेरी। यानी प्रोजेक्शन प्लेन जो है उसके दरमियान कोई फिक्स रिलेशनशिप नहीं है, उसके और ऑब्जेक्ट के दरमियान हम किसी भी तरह से उसको दिखा सकते हैं। यानी इस वक्त फॉर एग्जांपल जो सीन हम देख रहे हैं दैट इज डिफरेंट, एंड द सीन दैट वी आर लुकिंग इन द प्रोजेक्शन इस इमेज में दैट इज डिफरेंट। और ये हमें जो लाइंस हैं दीज आर टेलिंग कि हम क्या यहां पे दिखाना चाह रहे हैं। यानी बेसिकली दिस इज मोर ओब्लीक, इसको हम ज्यादा टॉप से देख रहे हैं, लेकिन यहां पे हम अगर इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखना चाहें तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई लिफ्टिंग इट्स फेस फ्रॉम द फ्रंट, और उन एंगल लाइंस को, बाकी चीजों को वी कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। तो इट्स बेसिकली ओब्लीक प्रोजेक्शंस जो हैं दे विल बी हेल्पफुल कि अगर आपके पास उस तरह का व्यू नहीं है, बट यू विल बी एबल टू जनरेट अ डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम थिंग। यानी इस चीज को देखते हुए आप इसका कोई भी व्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू हैव अनदर जो इस फेस को दिखाना चाह रहा हो तो दैट वुड बी समथिंग डिफरेंट। अब ये जो प्लेन है दिस इज समथिंग जो कि ये जो व्यू है दिस इज समथिंग जो कि टॉप से हम देख रहे हैं, यानी एग्जैक्टली टॉप से देख रहे हैं, क्योंकि ये यू कैन सी जो कि शेड है इस टेम्पल का या बिल्डिंग का दैट इज देयर
ठीक है। दिस शेडिंग इज टेलिंग दिस जो कर्व या इसको हम आप वेज टाइप का स्ट्रक्चर है, ये हमें पता चल रहा है यहाँ पे। एंड देन दीज टू लाइंस जो हैं, ये जो स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, रेक्टेंगल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दीज आर दीज टू लाइंस, क्योंकि दिस लाइन विल बी हिडन अंडरनीथ। तो ये जो व्यू है दैट इज टॉप व्यू, और इसमें हम प्रोजेक्शन प्लेन फॉर एग्जांपल इट्स लाइक देयर, तो यहाँ पे हम इसी प्लेन को अगर हम देख रहे हों तो प्रोजेक्शन प्लेन जो है उसमें ये लाइन जो है दैट इज कमिंग ओवर हियर, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस डिफरेंशिएटिंग लाइन, और ये वाला कॉर्नर है जो एंड को स्पेसिफाई कर रहा है। या ये बिल्कुल ये वाली जो एलिवेशन है, दिस इज बेसिकली साइड व्यू या साइड एलिवेशन है। इस इमेज में, क्योंकि हमें अब बेसिकली इट डज नॉट लुक लाइक टेम्पल, यानी जिसमें शेड टाइप का चीज वाजे हो। इट्स लाइक जस्ट कि ये भी एक थिक, इसकी छत जो है वो एक थिक सी सॉलिड छत है। बट फ्रॉम डिफरेंट व्यूज वी कैन इवेल्युएट कि दिस इज नॉट एक्चुअली द सॉलिड रूफ ऑफ दैट टेम्पल, बट इट इज समथिंग जो कि स्लांटिंग है, जिसके अंदर कोई स्लोप है। सो दिस लाइन और ये जो चीजें हैं, इसी में फिर वही हम पॉइंट, यानी इसका बॉटम एज और दिस टॉप एंड एंड, these can be projected on any projection plane. तो oblique projections में we don't have any fixed relationship with the, यानी जैसे हमने एक्सोनोमेट्रिक या दूसरे जो व्यूज थे उनके अंदर हमने कहा कि यानी जो प्रोजेक्शन प्लेन है दैट विल बी परपेंडिकुलर, पैरेलल टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू फेसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस किस्म की जो चीजें हैं दे आर नॉट देयर इन oblique projections. Now we see perspective projections. Perspective projections में थोड़ा सा जो डिफरेंस है, यानी perspective projections या perspective views जो हैं, जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हम ऑब्जेक्ट को दूर करते जाएंगे इट विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. Perspective views are characterized by diminution of size. Diminution of size का मतलब है कि हम जब जो हम उस ऑब्जेक्ट को दूर करते जाते हैं it becomes smaller and smaller. When objects are moved farther from the viewer, यानी व्यूअर से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दूर दूर चलते जाते हैं, their images become smaller and smaller, which happens in the natural viewing as well, कि हम ऑब्जेक्ट को दूर करते जाएंगे तो इमेज उसकी छोटी होती जाएगी. जबकि प्रोजेक्शंस में व्हेन वी आर यूजिंग प्रोजेक्टर्स, तो जो हम प्रोजेक्शन प्लेन को दूर करते जाते हैं, बिकॉज इन दैट केस प्रोजेक्शन प्लेन इज मूविंग, तो प्रोजेक्शन प्लेन को हम दूर करते जाते हैं तो इमेज का साइज बड़ा होता जाता है. दैट्स बेसिकली द डिफरेंस ओवर हियर कि जैसे आप अगर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं तो इफ योर स्क्रीन इज क्लोजर टू द मल्टीमीडिया, तो उसका इमेज जो है वो छोटा नजर आएगा, और आप उसको दूर करेंगे तो यू विल हैव अ लार्जर इमेज. So that is what is the main characteristic in perspective projections. Perspective projections में जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जिक्र किया था कि there were 3 types. इसमें एक 3-point perspective है. None of the principal faces is parallel to projection plane. यानी principal face जो है कोई भी
वो पैरेलल प्लेन के प्रोजेक्शन प्लेन के पैरेलल नहीं है। ठीक है, यानी हम ऑब्जेक्ट इज लाइक, इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड वी आर समथिंग लाइक हियर, राइट। तो बेसिकली व्हाट इज, हाउ डू वी इसको क्वांटिफाई या डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम फ्रॉम द अदर्स। कि नंबर ऑफ वैनिशिंग पॉइंट्स इज 3 इन अ क्यूब। वैनिशिंग पॉइंट्स आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि दोज आर द पॉइंट्स जो कि असल में पैरेलल लाइंस के हैं, यानी दो पैरेलल लाइंस को अगर आप एक्सटेंड करते जाएं इन एनी ऑफ द डायरेक्शंस एंड दे मीट, अगर वो ट्रू पैरेलल लाइंस हैं, दे विल मीट ऑन इन्फिनिटी, यानी वो कभी नहीं मिलती। बट यहां पे जो पैरेलल फेसेस हैं वो एक्चुअल रियलिटी में तो दे विल बी पैरेलल, बट इन 2D जब हम उसकी प्रोजेक्शन लेते हैं तो दे विल नॉट बी पैरेलल एनी मोर। फॉर एग्जाम्पल, इसमें वी कैन सी के दीज 2 edges, these are parallel in reality, but on this image they are not. यानी अगर हम इसको एक्सटेंड करते जाएं in this direction, from here we go like this, so we will see that these will meet somewhere। यानी अब अगर हम इसको स्लाइड करते जाएं along this path तो ये छोटा होता जाएगा इसका साइज, और it will go to the 0 या एक पॉइंट बन जाएगा बिल्कुल। Similarly we can see these 2 faces, and they can basically, they will be joining at some position as well, and then we have these 2 faces जो कि जिसको हम ज़्यादा बेहतर यहाँ से ले सकते हैं अगर हम पैरेलल इनको ड्रा करना चाहें तो we can have these। तो इसमें भी we can see कि if we extend them further और हमारे पास इतनी स्पेस अवेलेबल हो तो these lines will also join each other। तो कहने का मतलब ये है कि the parallel lines, यानी इसमें you can add this line as well, and in this case also you can join this line, और यहाँ पे भी आप यहाँ से जो आखिरी एज है यू कैन यूज दैट। तो पैरेलल फेसेस चूंकि ये सारे पैरेलल हैं तो इनके जो एजेस हैं इफ यू एक्सटेंड देम दे विल जॉइन इन वन पॉइंट, और उन पॉइंट्स को, जिन पॉइंट्स पे जाके ये मिलते हैं उनको हम वैनिशिंग पॉइंट्स कहते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो नंबर ऑफ वैनिशिंग पॉइंट्स इन अ क्यूब आर 3 फॉर 3-point perspective view। Similarly, we may have 2-point perspective view। तो 2-point perspective view जो है इसमें obviously it means के there should be 2 of the planes that are 2 of the parallel faces जो कि vanishing points में जाके terminate हो रहे होंगे, and in this case they are basically we will have only 2 parallel faces, 2 vanishing points rather। तो अगर हम इस लाइन को फॉर एग्जांपल एक्सटेंड करते हैं लाइक इट विल बी लाइक दिस, यानी ये 2 फेसेस हैं जो वैनिशिंग पॉइंट्स में जा रहे हैं। एंड वी आर हैविंग दिस फेस, थर्ड फेस जो है इसकी भी जो बिल्कुल टॉप है यहाँ से वी कैन
तो एक दिस इज गोइंग लाइक दैट एंड देन वी हैव दीज टू लाइन्स जो कि ये फेसेस यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड दे विल गो देयर एंड दीज टू फेसेस जो हैं they can be extended like this. यानी इसमें जो vertical columns हैं they look parallel in the image as well. इसलिए ये vertical तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो दो faces हैं यानी front और back वाले face की अगर हम lines को extend करें तो they will also go into a vanishing point, for example somewhere over here and somewhere over here. ये हमने yesterday भी देखा था कि they make horizon of this जो scene है उसका horizon बनाते हैं. So there are 1 point perspective and 2 point perspective, rather 3 point perspective हमने discuss किया. उसमें तीनों faces जो हैं although they are parallel but they don't look parallel in the projection. और उनको अगर आप एक्सटेंड करें उनसे लाइंस लेके उनके एजेस से तो दे विल बी जॉइनिंग इन अ पॉइंट कॉल्ड वैनिशिंग पॉइंट. तो वी विल गेट 3 वैनिशिंग पॉइंट्स इन 3 पॉइंट परस्पेक्टिव, वी विल गेट 2 वैनिशिंग पॉइंट्स इन 2 पॉइंट्स परस्पेक्टिव. सिमिलरली वी कैन हैव 1 पॉइंट परस्पेक्टिव. इसमें बड़ा विजिबली हम देख सकते हैं कि दिस इज द फेस और इस लाइन को हम अगर बैक पे एक्सटेंड करेंगे तो इट विल जॉइन, दीज लाइन्स विल जॉइन. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इफ वी स्लाइड इट बैकवर्ड तो वी विल हैव द सेंस ऑफ कि ये इट इज मिनिएचराइजिंग या इसका साइज छोटा होता जा रहा है. तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में one of the principal faces is parallel to the projection plane, यानी projection plane के बिल्कुल आप parallel हैं एक face में. and number of vanishing points is 1 in a cube. यानी अब आपको एक face नजर आ रहा है, बाकी की जो sides हैं they are although in parallel in real but जो front side से for example अगर आप देख रहे हैं front view है तो the front side is parallel to the projection plane and then जो sides हैं they are vanishing in 1 point. So these were 1 point perspectives. Then we have these computer viewing. Computer viewing जो है that comprises following aspects. इसमें positioning of the camera, that is one thing that is important. Second thing जो है that is selecting a lens. And third thing जो है that is clipping. जो व्यूइंग है दैट इज बेसिकली हमने जनरली इसको डिस्कस किया, बट इन कंप्यूटर्स ऑब्वियसली हमने लास्ट क्लासेस में भी इसका जिक्र किया कि हम व्यूइंग के लिए एक कैमरे की आंख से उस चीज को देखना चाहते हैं. अब कैमरा की पोजीशन जो है that can be anywhere. For example, we have a view and we have a camera. अब व्यू जो है वो फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस, लेट्स से कि ये एक क्यूब को हम दिखा रहे हैं. तो कैमरा जो है इट कैन बी ऑन आइदर साइड ऑफ दिस और इवन
इट कैन टेक एनी पोजीशन अराउंड इट, ठीक है ना, यानी इफ दिस इज अ स्पेस ऑब्जेक्ट तो इवन इट कैन गो बीनीथ। अगर ये कोई टावर है तो इसके अराउंड भी घूम सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। तो देयर आर डिफरेंट वेरियस पोजीशंस ऑफ कैमरा। अब उसमें सारे के सारे व्यूज जो हैं, जो हमने सीखे कि क्या क्या व्यूज जो हैं वो इसके जनरेट किए जा सकते हैं। तो पोजीशनिंग ऑफ ए कैमरा जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट, और जो कि हमें बेसिकली व्यूइंग के साथ रिलेट करती है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, यानी प्रोजेक्शन प्लेन हमारा किधर है। इफ वी मूव देम टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, इफ कैमरा को हम ऑब्जेक्ट के करीब मूव करेंगे तो क्या होगा, दूर मूव करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल क्रिएट द सेंस ऑफ रीसाइजिंग। बट जब हम रीसाइज करते हैं तो सारे के सारे रिलेटिव ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे शुड बी रीसाइज्ड अकॉर्डिंगली। देन वी कैन आल्सो सी के पोजीशनिंग ऑफ द कैमरा जो है उससे बेसिकली व्हाट आर आवर एम्स, हम दिखाना क्या क्या चाहते हैं, ठीक है। लाइक व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को हम किस एंगल से दिखाएंगे। वी वांट टू शो इट अ टॉप एलिवेशन, फ्रंट आइसोमेट्रिक, और वी हैव अ 360 डिग्री रोटेशन। 360 डिग्री रोटेशन इन यानी XY प्लेन में, और 360 डिग्री रोटेशन इन YZ प्लेन। देन वी हैव टू सिलेक्ट अ लेंस। लेंस जो है, सिलेक्टिंग अ लेंस इज रादर क्रूड टर्म। क्रूड टर्म में प्रोजेक्शंस एंड पर्सपेक्टिव्स को बेसिकली हम तशबीह देते हैं बाय सिलेक्टिंग अ लेंस। यानी जो लेंस की सिलेक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन कि हम उसको, अब हमारा जो व्यूइंग प्लेन है वो क्या है। तो नॉर्मली बेसिकली अगर हम 2 डायमेंशन में देखें तो इफ वी हैव दिस लाइन, तो इसकी जो प्रोजेक्शन होगी ऑन द लाइन विच इज एट द बॉटम इज ओवर हियर, यानी ये वाली जो लाइन है दिस इज द प्रोजेक्शन ऑन दिस प्लेन। बट इफ वी हैव टू हैव दिस लाइन्स प्रोजेक्शन ऑन दिस प्लेन तो दैट विल बी लाइक दिस। और कोई भी प्लेन हम ले लें, चेंज कर लें, तो इन 2D ऑब्जेक्ट्स इट विल बी रादर सिंपलर। और अगर हम 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल यही हमारा क्यूब है, तो इसका ऑन अ प्लेन, इफ वी वांट टू सी इट ऑन अ प्लेन, तो वी विल हैव, जिस जगह पे भी प्लेन को रखेंगे वी विल जनरेट अ डिफरेंट व्यू। तो इसमें जो बेसिकली जो कैमरे की पोजीशनिंग है और प्रोजेक्शंस हैं, दे हैव डिफरेंट, उसमें जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स हैं दे नॉर्मली हैव दीज कैपेबिलिटीज कि वो आपको ये सारी की सारी चीज़ें दिखा सकें। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव यूज्ड एनी कैड टूल, फॉर एग्जांपल ऑटोकैड अगर आपने कभी यूज़ किया है, तो ऑटोकैड में यू विल जस्ट जनरेट अ डिज़ाइन इन वन साइड, और उसके बाद आप उसको हर तरफ से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव क्रिएटेड अ ड्राइंग ऑफ पाइपिंग, कि आपने पाइप लगाए हैं, इट हैज़ अ पाइप लाइक दिस एंड देन यू हैव अ बेंड ऑन द प्लेन, और फिर उसके बाद यू बेंड इट अपवर्ड, और यू हैव यू मूव इट लाइक अपवर्ड, और उसके बाद आप इसको हर एंगल से कोई भी व्यू आप देखना चाहें, you can rotate it, you can see it from anywhere, any side. इसका मतलब है कि जो आपकी ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं दे मस्ट हैव कैपेबिलिटीज। तो जो बेसिकली आप टूल यूज करेंगे इन योर लैब्स या कर रहे होंगे ऑलरेडी,
that is Open GL. This is basically a graphics language जो कि which has APIs, application programmable interfaces, for most of the functions that we require in graphics. यानी कैमरा व्यूइंग और कैमरा प्रोजेक्शंस के लिए you do have these APIs, but to understand कि what are these, हमें उनका theoretically पता होना ज़रूरी होता है. So that's why we are basically learning these things. And the third thing in computer viewing जो है that is about clipping. Clipping का मतलब ये है कि एक सीन जो है that is a bigger scene. हमने पिछली क्लासों में भी इसका थोड़ा बहुत जिक्र किया था कि राइट नाउ जैसे अभी आप यू आर लुकिंग मी थ्रू कैमरा और कैमरा के जो सीन कैप्चर कर रहा है दैट इज जस्ट अ रेक्टेंगल ऑफ सम सर्टेन एरिया इन विच यू कैन सी मी सिटिंग ऑन अ चेयर एंड टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू बट देयर आर a lot of things in the room. I have a table in front of me you may not be seeing. I have some electronic gadgets with me, laptops and the other this graphics tablet. I have a keyboard, I have a mouse in here. So ये चीजें आप शायद नहीं देख पा रहे इस वक्त. तो it is what these things are clipped. अब एक्चुअल तो ये यहाँ पे तो इसलिए क्लिप हो रही है कि कैमरे का जो व्यू है वो ही इतना सेट है, बट जब हम कंप्यूटर में इसको दिखा रहे होते हैं तो वी हैव टू सेट इट बाय आवरसेल्व्स सो दैट इट लुक्स लॉजिकल, जैसे कि हम वाकई ही इसे असली कैमरे से देख रहे हैं. ये नहीं कि हम व्यू चेंज करें और वो सीन में चीजें ज्यादा आ जाएं. यानी सीन जो है वो उतना ही रहना चाहिए अनलेस वी डोंट पैन, यानी पैन इन और पैन आउट, करीब जाते हैं चीज के या दूर जाते हैं, या जैसे जूम इन जूम आउट करते हैं तो उस वक्त तक व्यू के अंदर क्लिपिंग में इजाफा या कमी नहीं होनी चाहिए. डिस्टेंस इज सेम तो क्लिपिंग जो है वो सेम. तो क्लिपिंग जो है दैट वुड बी अनदर थिंग जिसको कि हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. बट दीज थिंग्स जो हैं इसको हम अकम्प्लिश कैसे करते हैं, दिस इज डन बाई ट्रांसफॉर्मेशंस. ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हैं? बेसिकली दीज आर द मैपिंग फंक्शंस जो कि हम इसको अभी हमने जो ट्रांसफॉर्मेशंस की दीज वर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस. यानी एक 3D ऑब्जेक्ट है उसको हमने 2D में फिजिकली कैसे देखना है, फिजिकली कैसे देखा है. But we know everything has a mathematics behind it. So unfortunately, are those who like mathematics, graphics जो है that is based on यानी उसमें जो बहुत सी चीजें हैं they are done by mathematics. जिन लोगों का मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है या अच्छा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, they would know कि हर जो इक्वेशन है, हर जो फंक्शन है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट डिपेंड्स के हाउ डज इट लुक लाइक. जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें कि वी हैव दिस स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन जो है दिस इज समथिंग y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where m can be anything जिसको कि हम स्लोप यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी कोई वैल्यू हो सकती है. और c जो है कोई कांस्टेंट हो सकता है विच इज आल्सो बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कोई वैल्यू हो सकती है. तो दिस इज समथिंग जैसे सिंपल सी. इसी तरह से सर्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो आर रेडियस का सर्कल है जो ऑरिजिन पे बन रहा है, तो उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं.
इट्स रेडियस इज आर ऑरिजिन के ऊपर ये है. इफ इट्स नॉट ऑन ऑरिजिन तो हम उसकी डिफरेंट इक्वेशंस बनाते हैं. सो बिफोर वी मूव टू इक्वेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, हमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ऊपर लेट्स सी के व्हाट आर द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और उनको हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं और जनरली थोड़ा सा उनके ऊपर हम बात करते हैं, ताकि जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं सिंस दे आर डन ऑन कोऑर्डिनेट्स तो उसको हम बेसिकली we will talk about those coordinate systems. Okay, so we can basically define our coordinate system. We have three types of coordinate systems. Basically these things are arbitrary. हम generally जो coordinate systems define करते हैं they are, इनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स फॉर एग्जांपल एक तो उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन स्पेस यानी 3D अगर हम बात कर रहे हों, जितनी भी डायमेंशन यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी पॉइंट जो है P दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई 3 वैल्यूज. यानी अगर हमारे पास ये लाइन है जो इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो दिस इज अ पॉइंट जो कि अगर हमारे पास ये x है, ये y है, ये z है, तो वी कैन हैव इट लाइक दिस. अगर so this is basically ये part है that will be equal to x, this part will be equal to y and this part will be equal to, यानी this height जो है that is equal to z. यानी किसी भी जो पॉइंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द कोऑर्डिनेट x y z, यानी 3 उसके लिए हमें चीजें चाहिए. और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है बेसिकली अगर स्पेस में है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, जितनी भी डायमेंशन की स्पेस होगी उसमें हमें उतने ही वैल्यूज उसके लिए चाहिए होंगे. तो ये जो वैल्यूज हैं दे आर गिवन बाय, यानी आर्बिट्रेरी है. इसका जो ओरिजिन है, आप इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो हैं दे आर 0 0 0 और ये कंटिन्यूस है. जो वैल्यूज हैं दे कैन बी एनीथिंग बिटवीन -infinity to infinity, यानी x के लिए भी, y के लिए भी, z के लिए भी. तो ये एक इनफाइनाइट स्पेस हमें मिलेगी. यानी हम पूरी दुनिया को ये अस्यूम करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा क्यूब है जिसका कि ओरिजिन जो है फॉर एग्जांपल हम आर्बिट्रेरीली कहीं पे भी ले सकते हैं. वी कैन टेक दिस पोजीशन जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं, दिस कैन बी ओरिजिन. where you are sitting, that can be origin, or we can take any origin in like Saudi Arabia, in Iran, in Turkey, etc., etc. किसी भी जगह पे we can take an origin, और best thing जो है वो on paper or on in computer as well. तो that is what a 3D Cartesian coordinate system is. इसमें जो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीजें हमें हैं, वी कैन हैव अ पॉइंट, वी कैन हैव अ लाइन, एंड वी कैन हैव अ क्यूब. क्यूब से पहले वी कैन हैव अ प्लेन. यानी पॉइंट जो है दैट वुड बी जीरो डायमेंशनल थिंग.
हम इसको डिफाइन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, बट पॉइंट इज समथिंग जो कि 0 डायमेंशनल थिंग है, लाइन विल बी अ 1 डायमेंशनल थिंग, प्लेन विल बी अ 2 डायमेंशनल थिंग एंड क्यूब विल बी अ 3 डायमेंशनल थिंग। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बेसिकली आपको थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशंस भी की थी कि वी हैड 2 डायमेंशनल थिंग्स, यानी ट्रायंगल्स और सर्कल भी था हमारे पास, स्क्वायर भी था, पॉलीगॉन भी थी एंड रेक्टेंगल भी थी। दोज वर ऑल इन 2D। लाइन जो है वो हम किसी भी प्लेन के अंदर ड्रा कर सकते हैं, बस लेकिन उसको बताने के लिए वी जस्ट नीड 1 डायमेंशन। बेसिकली उसका मुराद ये है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सिस है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस, तो इसके ऊपर हम एक कोई हमारे पास कोई भी लाइन है, ठीक है, तो लाइन जो है उसके लिए वी कैन ड्रा इट ऑन दैट एक्सिस ओनली, बस ये लाइन जो है दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द एक्सिस। जिस भी डायरेक्शन में लाइन होगी उसी डायरेक्शन में हम अपना एक्सिस जो है वो चूज कर सकते हैं, तो दैट विल गिव अस 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जो प्लेन है दैट विल बी अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और इसमें नॉर्मली हम जो एक्स और वाई नॉर्मली हम यूं रखते हैं। दिस इज समथिंग जो कि यूज किया जाता है। नॉर्मली वी हैव अ 0 एंड 0 ओवर हियर, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज हैं और पॉजिटिव वैल्यूज आर ऑन दिस साइड। तो जो जनरली ऑन पेपर और ऑन बोर्ड्स व्हेन वी आर डिस्कसिंग थिंग्स, तो उस वक्त वी टेक ओरिजिन एट दिस पॉइंट, यानी यहाँ पे लेते हैं, और हमारे जो नंबर्स हैं दे इंक्रीज एक्स इन दिस डायरेक्शन एंड वाई इन दिस डायरेक्शन। वाइल इन ग्राफिक्स स्क्रीन्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो x है दैट इंक्रीजेस इन द सेम डायरेक्शन, जबकि y जो है दैट इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन। तो मे बी some day academically just to avoid the confusion of students, we change our convention। ये भी एक हमारी कन्वेंशन है कि पेपर पे हम यूं कर रहे हैं, बट we could have taken this corner as origin in computers as well, but that was probably because कि जो raster scans हैं they start from this point। that seems one reason कि यहाँ पे आप origin जो है वो आप ले रहे हैं, और इसी वजह से but it's up to you कि आप origin को कहाँ पे define करें। हम ये देखेंगे थ्रू ट्रांसफॉर्मेशंस वी कैन शिफ्ट द ऑरिजिन एट एनी पॉइंट। हम ऑरिजिन को इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन, ऑरिजिन को इन द टुवर्ड्स द एज ऑफ द स्क्रीन, सेंटर में कहीं पे भी, या जो हमारा कन्वेंशनल पॉइंट है उसके ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम थे। देन वी हैव एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसे हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगेन वी हैव अ पॉइंट, we may draw those axes जो भी हमने सीखे, but these are not the axes जो कि इस सिस्टम में यूज किए जाते हैं। we actually have these things, it's basically z axis will remain same, और ये वैल्यू जो है ये भी z ही रहेगी।
जबकि दिस पॉइंट जो x है दिस इज समथिंग जो कि एक, अब हम दुनिया को या पूरी वर्ल्ड को, यूनिवर्स को वी आर अस्यूमिंग लाइक अ सिलेंडर, यानी ये एक सिलेंडर है बहुत बड़ा। हर पॉइंट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज अ point on a cylinder, right? यानी अब हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दिस सेंटर एक्सिस, यानी जी एक्सिस जो है ये उसका एक्सिस है सिलेंडर का, और ये जो हर पॉइंट है दैट इज कि ये इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है फ्रॉम दिस सिलेंडर, और what is the angle it is making with the horizon. तो जो इसको क्लासिफाई करने के लिए वी हैव आर, थीटा एंड जी। बेसिकली जो आर इज द डिस्टेंस जो दैट इज फ्रॉम द ऑरिजिन टू not from the origin, from the z-axis to that point perpendicular to the xy plane, यानी या perpendicular to the face of the cylinder. तो we use this as well, जबकि ये जो r है that is actually x square plus y square के बराबर होता है, और z तो z के बराबर ही है, और थीटा जो है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, यानी हम इस एक्स वाई प्लेन में अगर आ जाएं तो वी कैन बाय सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वी कैन ड्रा राइट दीज इक्वेशंस। तो दीज आर द बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशंस जो कि हम अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं तो उनको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो तो x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू r कोसाइन थीटा एंड y जो है दैट विल बी इक्वल टू r साइन थीटा। तो इस तरह से वी कैन फाइंड द प्रोजेक्शंस, यानी अगर हमारे पास r और थीटा की वैल्यूज हैं तो हम x और y फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास x और y की वैल्यूज हैं तो हम r और थीटा की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। z will remain same. And then we have a third type of coordinate system in which we assume के the whole world जो है that is a huge sphere. किसी भी पॉइंट को यहां पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड अगेन थ्री डिफरेंट पॉइंट, थ्री डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स जिसमें r, थीटा और फाई है। समटाइम्स वी नोटेट हम इसको डिफरेंट r से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये r और r जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का है that are not same. अगर हम इनका देखें रिलेशनशिप विद दोज, so that is basically x square plus y square plus z square square root. We had a square root in cylindrical coordinate system as well. I missed that. तो r जो है दैट इज इक्वल टू दिस, क्योंकि इसमें अब जी स्क्वायर भी है। थीटा और फाई जो हैं इनकी रिलेशनशिप्स जो हैं दे आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू दैट सिस्टम जो कि सिलेंड्रिकल सिस्टम है,
इसमें वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शंस ऑन एक्स वाई प्लेन, एंड उसमें फिर वी हैव एक्स जो है दैट इज आर कोसाइन फाई, और दिस इज बेसिकली एक्चुअली कि दिस पॉइंट जो है दैट इज मेड बाय अ प्लेन, स्फीयर एंड अ कोन। तो ये जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ द कोन, जो कि फाई है, और थीटा जो है दैट इज सिमिलर टू द व्हाट वी डिफाइंड इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स दैट वी हैड इन बेसिकली cylindrical coordinate system. So these are various systems जो कि हम यूज करते हैं in our daily usage, but most of the time हम Cartesian coordinate system यूज करते हैं, और computer screens जो हैं they also use basically this Cartesian coordinate system, और उसकी ही बस हम coordinates को 0 0 से, as I have said multiple times कि ये m-1 और n-1 अगर इसकी रेजोल्यूशन जो है स्क्रीन की m/n है तो इतने पिक्सल्स जो हैं x और y में होते हैं, और जो लेफ्ट मोस्ट है दैट इज 0 0, और जो ये पॉइंट है दैट इज m-n कामा n-1, दिस वुड बी द लास्ट पॉइंट. तो हम we will move like the raster in this direction as well. So today basically we continued our discussion on perspectives and projections. We discussed in details कि जो projections हैं वो उनकी different types, oblique कौन सी हैं, 1 point 2 point कौन सी हैं, vanishing point क्या है, किस तरह से हम views जो है वो generate करते हैं, and then we talked a little bit about coordinate systems. Generally we need Cartesian coordinate system, लेकिन हम कभी कभार हमें cylindrical और spherical coordinate systems की भी ज़रूरत पेश आ जाती है, that we also use in our graphics, etc. etc. So that's all for today. We will see you in the next lecture with other mathematical foundations जो कि हमें इस कोर्स के लिए ज़रूरत पड़ेंगी. And until then, it's goodbye. Allah Hafiz.